सिमरन, कोर्ट कचहरी का जब भी नाम आता है ना, हम सभी के ना हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोर्ट कचहरी से डर लगता है, और डर लगे भी क्यों, हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। लेकिन फिर भी हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी जब भी कोई कोर्ट कचहरी का नाम लेता है तो हम डर से जाते हैं। हमारे जहन में ना अलग अलग तरह के सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने रतिका, हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। लेकिन क्या होता है ना, लोगों का मानना है कि जब भी कोर्ट कचहरी का कोई भी ऐसा मामला होता है, कोई सुनवाई होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और कई केसेस की सुनवाई में तो मानो सालों लग जाते हैं। और आज देखो कि जब तकनीक ने हमारे जीवन के हर पहलू को छू लिया है, तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, वो तकनीक से दूर कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल, आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हर एक फील्ड में किया जा रहा है, और अब तो हमारे कोर्ट्स भी हाईटेक हो गए हैं। तो इसके बारे में और जानकारी जानते हैं एडवोकेट आशुतोष लोहिया जी से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो में सर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका पुनः स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज हम देखते हैं कि तकनीक लगभग हमारे दैनिक जीवन में हर चीज़ में है, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था में किस तरह का बदलाव आया है तकनीक की वजह से। देखिए, एक बहुत ही मशहूर फिल्म का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो हम लोगों ने कोर्टों को कहीं ना कहीं, अदालतों को तारीख के साथ जोड़ लिया है। लेकिन जो बदलती हमारी तकनीक है, उनसे कोर्ट अछूती नहीं है। हमारे संविधान के हिसाब से जो 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ हैं, कार्यकारिणी के और लेजिस्लेचर के और जुडिशरी के, तो जुडिशरी उसमें से एक इंडिपेंडेंट, बहुत बड़ा, न्यायपालिका जो है एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट अंग है। और बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिनके चलते ये भी कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को शायद बचाने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका ही है, जुडिशरी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जिस तरह से नए बदलाव आ रहे हैं, नए चेंजेस आ रहे हैं, उनसे कोर्ट्स या न्यायपालिका अछूती रह जाएं। बिल्कुल। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और ख़ास तौर से कोविड के दौरान एकदम से जो चेंजेस आए हैं, अगर मैं बताना शुरू करूं आपको, तो एक तो हमारे पास ई कोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, दूसरे हाइब्रिड हियरिंग हो गई हैं, वर्चुअल हियरिंग्स शुरू हो गई हैं, पेपरलेस कोर्ट्स हो गई हैं। इनफैक्ट इन सब में दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो अग्रणी है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर तो बहुत से चेंजेस इतने सारे आ गए हैं हमारे पास। मतलब मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करूं तो शायद मेरे पास नहीं, हम भी आपसे एक एक करके जानेंगे। तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि हाइब्रिड अदालतें क्या होती हैं और ये किस तरह से जो है लोगों को सुविधाजनक रहती हैं आम अदालतों के मुकाबले। देखिए, हाइब्रिड हियरिंग जो होती है, हम लोगों ने आमतौर पे अदालतों को देखा है कि एक डायस होता है जहाँ पर कि जज साहब बैठे हैं, और उनके आगे मुद्दई, मुद्दाइला यानी कि पिटिशनर और रिस्पोंडेंट वगैरह रहते हैं, लोग, पार्टीज अपेयर होती हैं, वकील पेश होते हैं और उनके आगे आर्ग्यू करते हैं। अब हाइब्रिड हियरिंग में एक कैमरा भी लग जाता है साथ में, और उस कैमरे के मार्फत, उस कैमरे के ज़रिए वीडियो के थ्रू भी लोग, हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वर्चुअल हियरिंग भी की जा सकती है। तो कोई व्यक्ति या कोई वकील अपने घर में या अपने दफ्तर में बैठ करके वहाँ से भी कोर्ट के साथ वार्तालाप कर सकता है, उनसे अपना केस प्रेजेंट कर सकता है। और हाइब्रिड हियरिंग होती है जहाँ पर ये फिजिकल और वर्चुअल दोनों अपीयरेंसेस एक साथ रखी जा सके। तो घर में बैठे बैठे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अदालत में अपना केस की सुनवाई सुन सकते हैं। पर इसमें कुछ नियमों का अनुपालन बहुत आवश्यक होता है। जैसे कुछ लोगों ने जो है कोविड के दौरान वर्चुअल हियरिंग्स में पेश होने के समय कई बार हमें अपने ड्रेस का, अपने वातावरण का, अपने माहौल का, अपने पीछे उन चीज़ों का, बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अदालत की एक गरिमा है, उस गरिमा को हर समय बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और सर, जैसे आप हाइब्रिड हियरिंग के बारे में आपने हमें और बताया, तो हाइब्रिड कोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, जिस तरह की सुनवाई उनमें होती है, अगर वैसे हमारी आम अदालतों में भी होनी शुरू हो जाए तो क्या कुछ फ़ायदे होंगे इसके? देखिए, आम अदालत में जिस तरह की सुनवाई होती है उसी तरह की हाइब्रिड में भी सुनवाई होती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़ायदे इसके, हाइब्रिड हियरिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, बहुत समय इंतज़ार करना पड़ता था। आप कोर्ट के अंदर जैसे बैठे हैं, अपनी बारी आने का वेट करते थे,
तो उन सब चीज़ों से आपको अब निजात मिल गई है, उनसे छूट मिल गई है। आप अपने घर में बैठ कर के अपने और काम करते हुए, और जब आपकी केस की हेयरिंग कॉल की जाए तब आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, घर में या दफ्तर में, जहाँ पर भी आप बैठे हैं। बस नियमों का अनुपालन करना है, कोर्ट की गरिमा बनाए रखना है। तो उस तरह से बहुत सारे तरीके, बड़े फ़ायदे हैं। और वर्चुअल हियरिंग से एक और फ़ायदा है कि सबसे बड़ा फ़ायदा पर्यावरण का है। देखिए, आने जाने में जो आप ईंधन खराब करते थे, उसके अलावा जो कागज़ हम दिया करते थे, तो हम लोग अब जो है डिजिटल कोर्ट्स और पेपरलेस कोर्ट्स की तरफ भी चल पड़े हैं। तो डिजिटल और ई कोर्ट और पेपरलेस कोर्ट्स होने से कागज़ बहुत सारा बचता है। बिल्कुल। तो ये बड़े सारे फ़ायदे हैं। लोगों का समय बचता है, बेवजह की जो खर्चे हमारे होते थे वो बच जाते हैं, लोगों की परेशानियां बच जाती हैं। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि लोगों को डर लगता था कोर्ट से, तो वो डरने वाली अब बात नहीं है। देखिए, डर हमेशा अनजान चीज़ों से लगता है। तो अब जब हम कोर्टों को, जिसे कहते हैं जस्टिस एट द डोर स्टेप, तो सही मायने में अगर आप देखिए तो जस्टिस एट डोर स्टेप तो यही है कि आप लोगों को, अदालतों को उनके घर तक ले जा चुके हैं। और जब अदालत उनके घर तक आ गई है तो लोगों को फिर उन अनजान चीज़ों से डर नहीं लगेगा, कोर्ट से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया था ई कोर्ट ऐप का, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ई कोर्ट ऐप या ई कोर्ट वेबसाइट्स जो होती हैं वो होती क्या है और इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जी, देखिए, हाइब्रिड हेयरिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक हेयरिंग्स, वर्चुअल हेयरिंग्स, इन सब को जो है आसान करने के लिए ये कोर्टों की ही, अदालत की, न्यायपालिका की ही मुहिम थी। और इस चीज़ पर बहुत सालों से काम चल भी रहा था। सिर्फ कोविड में इस चीज़ को बहुत जल्दी मतलब हमने कैटलाइज करके इसको जल्दी हम ले आए हैं लोगों के दरवाजे तक। तो ई कोर्ट्स और जो वर्चुअल हियरिंग्स हैं या एप्स बनी हुई हैं, वेबसाइट हैं, ये इंटरफेस हैं आम जनता को जब भी कोर्ट से रिलेटेड, न्यायपालिका से संबंधित जब भी कोई कार्य हो तो उनको ई कोर्ट्स ऐप बनी हुई है, वहाँ पर जाना है। और वहाँ पे बड़ा सिंपल सिस्टम है, वहाँ पे बड़े आराम से इंटरफेस बने हुए हैं। वहाँ पे आप बटन पे क्लिक करिए और आप जिस अदालत से जुड़ना चाहें वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो कागज़ आपको चाहिए वो कागज़ आपको मिल जाएंगे। आपको अदालतों के जो डेली ऑर्डर्स होते हैं या बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। आपको गवाहियाँ चाहिए, गवाहियाँ मिल जाती हैं। सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, सारी आपको सूचना मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। और आप अदालत से इंटरफेस में एक ही तरीके से उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी। और सर, जब हम ई फाइलिंग की बात करते हैं, कुछ भी कोर्ट का कोई भी लीगल प्रोसेस है तो उसे ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा सटीक, साथ ही हमारे जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिवेसी मेंटेन करना है वो कैसे किया जाता है? देखिए, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। न्यायपालिका ने बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है। उनका प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। और जो भी कागजात, दस्तावेज़ आप दाखिल करते हैं कोर्ट के अंदर, उनके लिए फायरवॉल प्रोटेक्शंस बनी हुई हैं, एल्गोरिदम्स हैं। और कोर्ट उनकी गोपनीयता का, कॉन्फिडेंशियलिटी का बड़ा ध्यान रखती हैं। अधिकतर जो लोग भी लॉगिन करते हैं उनका आईपी एड्रेस तो होता ही होता है। उसके अलावा हमारे कोड्स रहते हैं, वकीलों के हमारे कोड्स होते हैं, हम लोगों को कोड दिए गए हैं, उस कोड से हम लॉगिन करके, तो अगर हम कागज़ों को किन्हीं को भी निकालना चाहेंगे तो उसमें कोर्ट के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उन्हीं को मिले, कागज़ों की गोपनीयता रहे, मेंटेन रहे। इसके अलावा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है या जो फैमिली मैटर्स होते हैं उनके अंदर नामों को रिडैक्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो बहुत से नाम होते हैं जिनको छुपा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, गोपनीय रखा जाता है। फैमिली कोर्ट्स के ऑर्डर्स अपलोड नहीं किए जाते हैं, वो आपको वहीं जा कर के लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से हर तरह से कोर्ट ने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए इनकी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तो डिजिटल कोर्ट्स की प्रक्रिया क्या है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो हमारा लीगल जो प्रोसीजर है ये इसमें तेज़ी कैसे ला सकते हैं, और जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन को स्टोर करने का, सेफली स्टोर करने का ये जो तरीका है उसमें ये किस तरह से मददगार साबित होता है? देखिए, ये तो काम अपने आप चल ही रहा है और बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है। आज आप अगर कोर्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको बिल्कुल नज़ारा बदला हुआ दिखाई देगा। तकरीबन सारी की सारी कोर्ट्स, हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त डिजिटाइज हो चुकी हैं। सारे दस्तावेज, सारी फाइलें, सब कुछ डिजिटल हो चुकी हैं। पहले आप देखते थे कि इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें लेकर के लोग चलते थे, अब वो सब खत्म हो चुका है। ज़्यादातर वकील आपको या तो लैपटॉप या आईपैड लेकर के घूमते हुए दिखाई देंगे।
वो छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं, उन्हीं में हमारी सारी फाइलें आ जाती हैं। मैं खुद भी इन्हीं फाइलों का इस्तेमाल करता हूँ। सारे जजेस जो हैं उनके पास सभी बुक्स, सभी फाइल्स बुक मार्क्ड रहती हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन दबाने से उनको जो कागज़ चाहिए होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जो नोट्स हमें बनाने होते हैं हम अपने पेन से, पेंसिल से बना लेते हैं, वहाँ पर नोट्स बन जाया करते हैं। सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, सब रिकॉर्ड्स, सब कागज़, सब दस्तावेज, सब डिजिटाइज हो चुका। इनफैक्ट ये एक बड़ा मशहूर उदाहरण है कि अभी पीछे एक बड़े मशहूर मुकदमे के अंदर 1 लाख से भी ऊपर कागज़ थे और उसमें बहुत सारे मुलजिम थे, बहुत सारे अक्यूज लोग थे। तो अगर हम उनसे गणना करें कि हर अक्यूज को अगर 1 लाख कागज़ हम देते, तो पुराने समय के हिसाब से अगर हम चलते तो संदूक भर करके उनके पास कागज़ आते, कई संदूक भर करके, और उसके पता नहीं कितनी गुना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो पूरा का पूरा एक जंगल इस डिजिटाइजेशन से बचा लिया गया है। बिल्कुल। यानी पूरा हम एक जंगल। जैसे पहले कहते थे कि कोर्ट्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा कागजी कार्यवाही होती है, अब वैसा नहीं है और अब पूरी तरह से पेपरलेस मीडियम की तरफ बढ़े हैं। तो ये कितने समय से चल रहा है ई कोर्ट की बातचीत और अब जाकर ये मुकम्मल हुआ है? देखिए, पेपरलेस जहाँ अदालत होगी वहाँ दस्तावेज तो रहेंगे, पर यह है कि इन दस्तावेजों का प्रारूप बदल गया है, इनका एक शेप बदल गई है। तो अब कागज़ जितने भी हैं वो सारे डिजिटाइज किए जा चुके हैं। ये बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। ख़ास तौर से अगर मैं अपनी इस पूरी जर्नी की यात्रा की बात करूं, तो जब हमने ज्वाइन किया था वकालत में, तो उस समय पर वो ठक ठक वाले टाइपराइटर्स हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आए, फिर कंप्यूटरों का प्रवेश हुआ। कंप्यूटर के अंदर भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आते थे। तो अदालतों में पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें शोर भी बहुत होता था और हर दस्तावेज के प्रिंट निकालने में समय बहुत लग जाता था। और अब लेज़र प्रिंटर्स हैं और हमारे पास सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स हैं। अब हमें बैकअप भी लेना नहीं पड़ता है किसी चीज़ का, ऑटोमेटिकली बैकअप होता है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। पहले हमें कागज़ जब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी पड़ती थी तो सीडी पे फाइलिंग होती थी, फिर स्कैनर्स हुए। अब तो आप अपने घर से बैठ कर के जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने कल रात को ही 11:30 बजे एक पिटिशन फाइल करनी थी, तो कल रात को 11:30 बजे ऑनलाइन रात को फाइलिंग करी है हमने अर्जेंट। तो सर इससे समय भी बच गया होगा, काफ़ी समय मुझे लगता है कि सेव हो गया होगा। बिल्कुल, निस्संदेह समय, पैसा, आपका वक्त और पर्यावरण के हिसाब से देखें तो कागज़, बहुत चीज़ों की बचत हो रही है। आपने अभी बताया कि हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो गई है हर चीज़ की, और हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो पेपर्स हम लोग या जितना भी हम लोग फाइलिंग वर्क करते हैं, ई फाइलिंग वर्क, ये कितना सिक्योर और सेफ़ है? देखिए, 100% सेफ़ तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक अदालतों ने, और देखिए एक दिस इज़ अ प्रोसेस, जैसे कि कहा जाता है कि वी आर फ्लाइंग एन एयरप्लेन एज वी आर बिल्डिंग इट। हम हवाई जहाज़ उड़ाते हुए उसको बना भी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम काम करते जा रहे हैं, और काम करते करते हमें पता चल रहा है कि हमें क्या इसमें समस्याएं, क्या व्यवधान, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उन चैलेंजेस से कैसे डील करना है। पर कोर्ट ने बहुत हद तक, मैं 100% नहीं कहूँगा, तो ये कहूँगा कि 99.9% चीज़ों को बहुत हद तक सिक्योर कर लिया है। जितने दस्तावेज कागज़ है सब गोपनीय रहते हैं, जिसके जहाँ पर, क्योंकि इतनी सारी अदालतें हैं, इतने सारे कागज़ हैं, इतनी सारे लोग हैं, हम करोड़ों की संख्या में बात कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, कहीं पर अगर मिस कर जाती हैं तो, बट दैट इज़ वेरी रेयर। आई थिंक दिस सिस्टम्स आर वेरी वेरी एडवांस्ड। बिल्कुल। और सर जैसे आपने कुछ चैलेंजेस के बारे में भी बताया, तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आती हैं इन डेटा को सिक्योर रखने में? चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे करके बता सकता हूँ। जैसे अभी पीछे वर्चुअल हेयरिंग्स हो रही थी कोविड के समय में, तो वर्चुअल हेयरिंग के अंदर कुछ मनचले लोगों ने एक हेयरिंग के दौरान, एक बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, उनकी ही हेयरिंग हो रही थी, तो उन्होंने वर्चुअली कहीं से निकाल लिया उनके डिटेल्स निकाल करके, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया हेयरिंग के अंदर, जो कनेक्टिंग लिंक था जो जी, उस लिंक से ज्वाइन करके, और उन्होंने फिर उन्हीं की फिल्मों के गाने गा करके अदालत की कार्यवाही में व्यवधान डाला। बिल्कुल। लेकिन आज अदालतों के पास कंट्रोल भी है, तो उनको उस अदालत से निकाल दिया गया, उनको ढूंढ लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको अरेस्ट भी किया गया। बिल्कुल।
तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से कानूनी समस्याओं का जो समाधान है वो हाईटेक कोर्ट्स के ज़रिए हम लोग कर रहे हैं, और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एडवोकेट आशुतोष लोहिया जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आज आने के लिए। बहुत बहुत सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।